और वो 100 रुपए पेंशन धीरे 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 बढ़ती, कोई 100 की 200 हुई, 300 हुई, 500 हुई, 700 हुई, 1000 हुई, 1200 हुई, करती करती 2000 तक पहुंची। अरे डट जा, ढाई तो मैंने भी बेरा है। 2000 तक पहुंची और उस 2000 को पहुंचने में कितने दशक लग गए साथियों? ये वादा आपकी पार्टी ने आज से 2 साल पहले किया था, जब हमने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को अपने संगठन के 1 साल भी निर्माण के पूरे नहीं हुए थे, विधानसभा के चुनाव आज के दिनों में अक्टूबर में चल रहे थे, जब ये वादा किया था कि राज बनेगा तो 5100 बूढ़े बुढ़िया की पेंशन करेंगे। और साथियों, राज बना। बहुत से लोग मेरे पीछे पड़ गए, 5100 कड़ा गया, 5100 कड़ा गया। भाई 10 विधायक हम जीतकर विधानसभा में गए। आज तो 2 साल भी सरकार के पूरे नहीं हुए। आज सुबह पत्रकार साथी पूछ रहे थे, मैंने बताया कि अभी तो 22 महीने और 25-26 दिन हुए हैं इस सरकार। घोषणा पत्र की बात कांग्रेस करती है, घोषणा पत्र की बात और पार्टियां करती है, राजनीतिक लोग करते हैं। आज हमारी गठबंधन की सरकार ने 500 दिन जिस दिन कंप्लीट हुए, उस दिन 500 रुपए पूरे बढ़ाकर बूढ़े बुढ़िया का मान सम्मान 2500 करने का काम किया। और ये कोई रुका नहीं है। अभी निशांत सिंह जी कह रहे थे 3 साल बचे हैं। एक चीज जरूर याद करूंगा, 27 अक्टूबर की शपथ थी, तारा राज में हिस्सेदारी हुई, राज बना। मुझे वो दिन याद है, कांग्रेस वाले इनेलो वाले के कहते थे ये सरकार तो 2 महीने में टूट जाएगी। 2 महीने पूरे हो गए, कहने लगे ये सरकार तो 6 महीने में टूट जाएगी। 6 महीने पूरे हो गए, ये सरकार तो साल से पहले गिर लेगी। साल भी पूरा हो गया, 1.5 पे चलेगी। 1.5 पूरा हो गया। अब कल परसों सुन रहा था हुड्डा जी परेशानी के साथ पंजाब की, हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कह रहे थे अब 2 साल हो गए हम इनकी पोल खोलेंगे। पोल तो हम खोलते आए हैं। इनने कहा रजिस्ट्री घोटाला हुआ, हमने सख्ती के साथ इंक्वायरी बैठाई और यह पता चला कि इनकी काली करतूतों ने प्रदेश के डीलरों को ताकत दे रखी थी जमीन लूटन की। और इनके 10 साल का आंकड़ा निकाला तो 60-65 हजार करोड़ की, 60-65 हजार एकड़ की सीएलयू बदल गए। हमने तो सख्ती करी कि गरीब को धोखाधड़ी के साथ कोई जमीन ना लेनी पड़े। हमने तो सख्ती करी कि गरीब को उचित दाम पर सही जमीन मिले, कि उसका मकान तोड़ने कोई विभाग का आदमी ना जाए। साथियों, ये कहते हैं शराब घोटाला हो गया। मैं तो 2 साल हो गए पूछता आया हूं, विधानसभा में आके पूछो, जवाब भी दूंगा, इंक्वायरी को इंक्वायरी भी कराऊंगा। जो तस्करी चलती थी उसको रोकने का काम किया, सख्ती करी, और उसका नतीजा है कि प्रदेश 6300 करोड़ से 7000 करोड़ रुपए पे पहुंच गए। ये 700 करोड़ किसकी जेब में जाया करते थे, इसका जवाब नहीं देते। साथियों, मैं तो एक चीज आपको जरूर बता सकता कि हमारा संकल्प रहा है कि हमारे घोषणा पत्र के छोटे से छोटे वादे और बड़े से बड़े वादे तक हम मिलकर पार्टी के तौर पे, इस गठबंधन के तौर पे दोनों संगठन पूरा करने का काम करेंगे। और छोटे वादे क्या होते हैं? ये महिलाएं, मेरी माताएं बैठी, राशन डिपो देखो तो लगभग सारे पुराने परिवारों में चलते आए, मगर हमने निर्णय लिया और ये अपने दम पर इन महिलाओं की आवाज बनकर निर्णय लिया
कि प्रदेश के राशन डिपो में भी हमारी माताओं को हिस्सेदारी मिले और ये निर्णय लिया कि जितने नए राशन डिपो प्रदेश में आएंगे उसका 33% हिस्सा रिजर्व किया जाएगा हमारी माताओं बहनों को। साथियों, पंचायती राज में मैंने कहा चुनरी चौपाल का वादा नैना चौटाला जी का है, उसको हमारा संगठन इस सरकार में मिलकर पूरा करेगा और 50% प्रति ग्राम पंचायत मेंबर, प्रति ग्राम पंचायत सरपंच, प्रति ब्लॉक समिति मेंबर या जिला परिषद मेंबर में आधी हिस्सेदारी अगर प्रदेश में होगी तो हमारी माताओं बहनों की होगी। आज हमारे पिछड़े जातियों के अंदर भी दो तरह के विभाजन है। हम देखते थे बीसीए में, बीसीबी में भागीदारी बी की ज्यादा रहती थी क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, गांव में कृषि तौर पर मजबूत परिवार है। हमने ये निर्णय लिया दोनों संगठनों ने मिलकर कि पिछड़े को भी हिस्सेदारी दी जाएगी, तो पिछड़े की हिस्सेदारी में 8% टोटल में 100% में से अगर रिजर्व किया जाएगा तो पिछड़ों के अंदर जो अति पिछड़े हैं उनके लिए किया जाएगा। साथियों, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। आज से लगभग 10 महीने पहले किसानों को भ्रमित कर किसान आंदोलन शुरू किया और 3 चीजें कही गई। चौथी चीज, 5वीं चीज पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। 3 मुख्य चीज करी गई। पहली, एमएसपी खत्म हो जाएगी। दूसरी, मंडी बंद हो जाएगी और तीसरी, किसान की जमीन पर कब्जे हो जाएंगे। और उस दिन भी एक चीज मैंने कही थी और आज भी कहता हूं कि अगर इन तीनों पर कभी कोई आंच आएगी तो फिर डॉक्टर साहब जैसे कहते हम 10 के 10 को कोई लालच नहीं, एक दिन में त्याग कर इसका विरोध भी करेंगे। मगर साथियों, एक चीज साझी भी करना चाहूंगा। पिछले 2 सालों से प्रोक्योरमेंट देख रहा हूं। जब सरकार बनी थी, जीरी की प्रोक्योरमेंट हो रही थी, बाजरे की प्रोक्योरमेंट होती थी। पैसा कहां जाता था? पैसा आड़ती के पास जाता था और फिर किसान अपने पैसे को लेने के लिए हिसाब करता हुआ महीनों महीनों उसके चक्कर काटता था और फिर हारी मारी कोई 10,000 20,000 लेकर अपना घर चलाता था। मैंने ये निर्णय लिया कि हम कानून के तौर पर किसान के खाते में पैसा देना शुरू करेंगे। मेरा बहुत विरोध हुआ। मुझे याद है उचाना के अंदर भी कई लोगों ने मंडी में मेरे खिलाफ पीपे पीटे और कहा कि भाई यह आड़ती तो किसान का साझेदार है और इसके माध्यम से पैसा नहीं आएगा तो किसान का पैसा मारा जाएगा। आज इस मंच से चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर खुशी के साथ आपको कहता हूं कि पिछले 365 दिन में रबी की खरीफ की 2 खरीद प्रदेश में हुई और 2 खरीद के अंदर 13 अलग अलग प्रकार की सरसों, बाजरा, गेहूं, जीरी, मक्का, दाल, सूरजमुखी, ऐसी 13 अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को, मूंगफली तक को आपकी सरकार ने खरीदने का काम किया। और साथियों, खुशी के साथ साझा करता हूं कि 1 रुपया भी किसान के खाते के बाहर नहीं गया। आज सुबह मैं पत्रकार साथियों से मिल रहा था, उनको भी बता रहा था कि मैंने कहा कि अगले 365 दिन में जो 2 खरीद होगी उसके अंदर किसान के खाते में 1200-1300 करोड़ रुपया फालतू जाएगा। फालतू किस में जाएगा?
जो पिछले 365 दिन के अंदर 2 खरीद हुई है, उसके 31,000 करोड़ रुपया जो आपके खातों में आया है, उसमें 1200-1300 करोड़ रुपया इस एमएसपी बढ़ने से फालतू किसान के खाते में जाने का काम करेगा। साथियों, लोग कहते थे मंडी बंद हो जाएगी। पिछले दिनों हमारी सरकार ने 56 एकड़ की नई मंडी सिरसा के अंदर बनाने के लिए जमीन खरीदने का काम किया। 4 और नई मंडियां हरियाणा प्रदेश में प्रस्तावित है। पहले प्रोक्योरमेंट होती थी 190 सेंटर में, गेहूं की प्रोक्योरमेंट करने का, खरीद करने का काम किया 400 से ज्यादा खरीद केंद्रों में। अगर मंडियां बंद होती तो 190 के 400 खरीद केंद्र कभी नहीं बनते। उस कोविड की महामारी में तो 1800 अलग अलग जगह खरीद करने का काम किया। साथियों, कोई कहता है किसान की जमीन पर कब्जा हो जाएगा, इससे ज्यादा भ्रम फैलाया नहीं जा सकता। अगर कब्जे हो रहे होते तो पिछले 10 महीनों में कितने कब्जे हो जाते। कोई एक बात सामने आई, कब्जा हो गया। मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि एमएसपी जैसे हरियाणा प्रदेश सिक्योर करती है, आज जरूरत है कि पूरे देश के किसानों की एमएसपी सिक्योर हो, और निरंतर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा प्रधानमंत्री से मिलकर, जैसे किसान के खाते में पैसा पहुंचे, हरियाणा का ये मॉडल आज प्रधानमंत्री ने पंजाब को भी मनवाने का काम किया। उनने भी किसान के खाते में पैसा दिया, और पंजाब ही नहीं 7 प्रदेशों में जहां एमएसपी पे खरीद हुई, वहां किसान के खाते में पैसा गया। उसी तरीके से जब मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि दूसरे प्रदेशों के लोग आकर भी हमारे प्रदेश में काम करते हैं मगर अपना राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो केंद्र सरकार ने 1 नेशन 1 कार्ड 1 राशन कार्ड बनाने की जो योजना बनाई, इस तरीके से पूरे देश के किसान को और समृद्ध कैसे किया जाए, इस पर और बेहतरीन तरीके से काम करे, ये हमारा कार्य आने वाले दिनों में रहेगा। मगर आपसे भी आग्रह करता हूं कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इसका भी जवाब हमें देना पड़ेगा। अब जीरी की खरीद 1 तारीख से आएगी। फसलें बेमौसम बारिश से भी खराब हुई है। पिछले दिनों गिरदावरी की रिपोर्टें आई, हजारों एकड़ में नुकसान हुआ। अब भी हजारों एकड़ में और नुकसान इस मौसम का हुआ है। मैं सुनिश्चित करता हूं कि केवल मात्र जीरी बाजरे तक सीमित नहीं है। अगर किसी के नरमा था, दाल थी, सूरजमुखी थी, आपकी प्रदेश सरकार उसकी भी विशेष गिरदावरी करवाकर 1-1 रुपए का मुआवजा किसान के खाते में पहुंचाने का काम करेगी। साथियों, इस मेवात की धरती से, जैसे चौधरी हर्ष कुमार जी कह रहे थे, चौधरी देवीलाल जी का एक विशेष लगाव रहा है, और वो लगाव कोई आज से 40-43 वर्ष पुराना नहीं है। मैं तो आज भी कह सकता हूं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार पिछले लगभग 700 दिनों के अंदर हमने कर भी मेवात के विकास में अनेक कार्य करे। मुझे याद है, आज से 1.25 साल पहले मुझे पहली बार इस पावन धरा पर आने का मौका मिला था, जब एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मेवात की सड़कों का उद्धार नहीं हो। मेवात के अंदर पुणाना का, जिरका का बाईपास बड़े वर्षों से अनाउंस पड़ा है, आज तक नहीं पड़ा। मगर आपके साथ साझा करते हुए बेहद खुशी होती है कि केवल सड़कों के मेवात के अंदर हमने पिछले 700 दिनों में 1070 करोड़ के कार्य प्रगति पर लाने का काम किया है। जो बहुत लंबी मांग थी कि नूह को झिरचा जाते और आगे अलवर जाते हुए हमारा नेशनल हाईवे तो कहलाया जाता है, मगर 2 लेन को 4 लेन करना है। मैं आपको
आज खुशी के साथ साझा करता हूं कि केंद्र से भी हमने इसका अप्रूवल ला दिया और प्रदेश सरकार जल्द लगभग 290 करोड़ का टेंडर करके इसको भी 4 लेन करने का काम करेगी। साथियों, नूह से पलवल को जोड़ने वाली जो सड़क है इसको वाइडन करने का भी काम करेगी और पिनगवा और पुनाना का जो बाईपास दशकों से पेंडिंग है उसको भी जल्द कंप्लीट करवाने का काम करेगी। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, युवाओं का हमारे इस सरकार बनाने में, पार्टी खड़ी करने में एक अहम योगदान रहा और उस समय युवा साथियों से कई बार अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई और एक वादा लेकर आपकी पार्टी चुनाव में गई कि 75% हर नौकरी में, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी में हो, ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हो, युवाओं की हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और मुझे याद है विधानसभा में और उससे पहले कैबिनेट में जब हम इस के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो बहुत साथियों ने कहा कि इसके लिए तो राष्ट्रपति तक जाना पड़ेगा। मैंने उस समय एक चीज सोची थी, जब स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी 100 रुपए कानून की बात करते थे तब भी तो विरोध होता था, अब भी विरोध हो रहा है और युवा के भविष्य की लड़ाई कर रहे हैं उसके विरोध में भी लोग खड़े हो रहे हैं, मगर हम पीछे नहीं हटे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर केवल मात्र कोई रूल या पॉलिसी तक सीमित नहीं किया, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक प्राइवेट रोजगार में हरियाणा प्रदेश के युवाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, 75% रिजर्वेशन फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ हरियाणा कानून लाने का काम विधानसभा के पटल पर हमने किया और महामहिम ने उस कानून को अमली जामा पहनाने का काम किया। जरूर इंप्लीमेंट करने में देरी हुई मगर मजबूरी भी थी। इस कोरोना की महामारी ने अच्छे उद्योगों को हिलाकर रख दिया, अर्थव्यवस्था देश की विदेशों की हिला दी, मगर उसके बावजूद भी हरियाणा प्रगति के पथ पर चला। हमने रोजगार के लिए अवसर कैसे ज्यादा बढ़े विदेशों की कंपनियों से चर्चा करी। जैसे ही हमारा कानून बना कई कंपनियों ने विरोध किया, उनके साथ निरंतर चर्चा कर उनकी सहमति बनाने का काम किया और पिछले दिनों लोग कहते हैं मेवात में इंडस्ट्री नहीं आती, मैंने स्वयं लगकर जापानी कंपनी के साथ रोज का मेयो का जो हमारा आईएमटी है जिसमें एक भी फैक्ट्री नहीं लगा पाए 1 दशक के अंदर, उस रोज का मेयो में 180 एकड़ जमीन के ऊपर एटीएल नामक इंडिया की सबसे बड़ी स्मॉल फोन बैटरी, लैपटॉप बैटरी मैन्युफैक्चर प्लांट लगवाने का काम, 8,000 करोड़ की लागत से 7,500 युवाओं को नौकरी देगी और 7,500 में उस कंपनी ने खुद कमेंट किया कि 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं को हम देने का काम करें। साथियों, एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट ने हमारे गुड़गांव के हाजीपुर गांव की धरती पर बनाने का निर्णय लिया और 1500 करोड़ की लागत से 11,000 युवाओं को नौकरी देंगे और उन्हें लिखित में वादा किया कि आपके कानून के प्रति 11,000 में से 8,000 युवा हरियाणा प्रदेश के हम उसके अंदर सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हमारा प्रयास केवल मात्र ये नहीं है कि हम किसी उद्योग को लाएं और उस पर थोपे, मगर उस उद्योग को अपने साथ जोड़कर कैसे 75% हिस्सेदारी हमारे प्रदेश के युवाओं की रहे उस पर काम करें। और मैं एक चीज आज जरूर कहना चाहूंगा, कई साथी पत्रकार भी पूछते हैं
कि कानून बन गया, रूल्स बन गए, ड्राफ्ट बन गया, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, किस दिन से कानून लागू होगा। आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर आज उनके चरणों में ये हम घोषणा करते हैं कि प्रदेश में 75% कानून 15 अक्टूबर से हर कंपनी पर लागू होगा। साथियों, मैं तो इतना बोलना चाहूंगा, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, हमारा ये मकसद रहा है कि गांव को गांव से जोड़ती हुई सड़कों का विकास अधिकतम तेजी के साथ हो, और इसके अंदर मेवात में 140 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को हमने अपग्रेड करने का काम किया। प्रदेश में 2500 किलोमीटर सड़कें सिर्फ गांव से गांव को जोड़ने वाली है, जिनका कार्य या तो कंप्लीट हो चुका है या अगले 6 महीनों में कंप्लीट होने का काम होगा। साथियों, मैं तो एक जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर गांव के आदमी की आवाज को सरकार तक कोई नहीं पहुंचाता था। सरपंच तो मोर मार देता था लेटर पैड पे, योगेश जी लालपुर की लंबी डिमांड के पर्चे ले आए, साथ वाले गांव के पर्चे ले आए, मेरा काम है। मगर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये मोबाइल सबके पास है और स्मार्टफोन है। आज के दिन तो वो दिक्कत भी नहीं, इस कोविड ने सबको मोबाइल चलाना सिखा दिया और गांव के बच्चे तो इतने हाईटेक कर दिए, पढ़ाई भी सारी मोबाइल से आजकल करने लगे। मैं तो युवा साथियों को कहना चाहूंगा, तुम्हारे गांव में जैसे दादा मांग कर रहे थे हमारे यहाँ पानी का एक बूस्टर लग जाए, बेटियों की शादी के लिए एक कम्युनिटी सेंटर बन जाए, ये पार्क डेवलप हो जाए, व्यायामशाला बन जाए, साथ वाले गांव को जाने वाली सड़कों का डबलिंग वाइडनिंग हो जाए। अब ये सीधे हमें पर्चियां देने की जरूरत नहीं, हमने आपकी सहूलियत के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया कि गांव का नागरिक भी अपने मोबाइल से गांव की समस्या को मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करे। और साथियों, आपको पता चलेगा कि आपकी मांग को किसने आगे भेजने का काम किया, कौन से अधिकारी पे आपकी मांग आई, उस मांग पर क्या कार्य शुरू हुए, किस प्रकार से किस गति के साथ उसके एस्टीमेट बने, क्या वो फिजिबल है क्या नॉट फिजिबल है, हर चीज का ब्यौरा अब अधिकारियों तक या सरकार तक नहीं, आम आदमी तक, गांव में बैठे बूढ़े बुजुर्ग से लेकर युवा साथियों तक देने का काम आपकी सरकार ने किया। मैं तो आपको इतना बोल सकता हूं कि निरंतर हमारा प्रयास रहा है कि हम इस आईटी का फायदा उठाकर आप लोगों को और सशक्त समय के साथ बनाने का काम करें। और तो और अभी मैं पीछे आया था तो अब कई गांव की जीविका की मांग थी कि हमारे यहाँ 50-60 गांव में पानी नहीं आता। हमने जाकर कैबिनेट के अंदर यह निर्णय लिया और आज खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि हमारी सरकार ने 58 गांव को यमुना का पानी पहुंचे उसका टेंडर भी ऑनलाइन फ्लोट करने का काम किया। साथियों, आज चाहे ग्रामीण अंचल की समस्या हो, चाहे आपके तहसील बनाने की समस्या हो, चाहे अधिकारियों की नियुक्ति की समस्या हो, मेवात अब पिछड़ा नहीं है, मेवात अब प्रगति के पथ पर है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी ओर देख रही है। मैं तो इतना आज जरूर बोलना चाहूंगा कि आने वाले 10-15 दिनों में हम प्रदेश में एक स्कीम लॉन्च करने का काम करेंगे जिसमें हर ब्लॉक पर स्तर पर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उसकी रोजगार की उपभोक्ता के अनुसार स्किल ट्रेनिंग मिले, एमएसएमई में नौकरी मिले, उसको भी उसका उद्योग लगाने का अवसर मिले। इसके लिए 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट जल्द आपके बीच में आएगी। और मैंने पीछे मेवात में साथियों से पूछा था कि आपके यहाँ ज्यादा काम किसका होता है, कहते हमारे यहाँ तो गाड़ी रिपेयर करने का काम दे दो, उसके अंदर भी हजारों युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। ड्राइविंग का काम दे दो, उसमें भी हजारों को रोजगार मिल जाएगा। हमारी कोई भी स्पेसिफिक स्किल को अपग्रेड कर दो,
गुड़गांव से लेकर महाराष्ट्र तक इस हाईवे के बदौलत हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार देने का काम कर दो। और मैं वादा करता हूं, जो प्राथमिक ब्लॉकों के अंदर प्राथमिक सेंटर खुलेंगे, पहला सेंटर आपकी इस मेवात की धरा पर भी हम खोलने का काम करेंगे। मैं तो साथियों अंत में इतना बोलना चाहूंगा कि चौधरी देवीलाल जी के दिखाए राह पर निरंतर आपकी पार्टी ने काम किया। आज आपकी सरकार को 2 साल पूरे नहीं हुए, संगठन को 3 साल पूरे नहीं हुए। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि आपको कमजोर कर दे, मगर ये आप जैसे पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं की बदौलत है कि इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद, कोविड जैसी महामारी के बावजूद भी आपने संगठन का विस्तार प्राथमिक तौर पर और मजबूती के साथ काम किया। और आज सुबह निशांत सिंह जी और हम चर्चा कर रहे थे मेंबरशिप की। मैं तो 22 के 22 जिलों के कोऑर्डिनेटर, क्योंकि मंच पर बैठे हैं, चाहे हमारे पूर्व विधायक हो, चाहे सेलो के अध्यक्ष हो, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, इनको बधाई देता हूं कि हमने 45,000 एक्टिव मेंबर का टारगेट दिया था। समय से पहले इन साथियों ने घर घर जाकर प्राथमिक सदस्य बनाने का काम किया। और अब एक टारगेट और लेकर चलते हैं। 9 तारीख को जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश होंगे, जब पार्टी का हम दूसरा स्थापना दिवस मनाएंगे, ये टारगेट लेकर चलो कि कम से कम 10 लाख नए मेंबर हम पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें। प्रदेश में संगठन को और मजबूत बनाने का काम करें। साथियों, ये आपकी मेहनत होगी जो इस संगठन के विस्तार में 90 के 90 हलकों में पार्टी को और मजबूत करने का काम करेगी। मैं तो इतना बोल सकता हूं, चाहे हमारी युवा टीम हो, चाहे हमारा छात्र संगठन हो, महिला टीम हो, बैकवर्ड की टीम हो, एससी की टीम हो, पार्टी के 19 के 19 सेलों ने जिस तरीके से काम किया और पार्टी की जो वादे थे, उन वादों को जो सरकार ने स्वरूप दिया, जनता तक पहुंचाने का काम किया, आज उसका नतीजा है कि विरोधी आपसे घबराते हैं। विरोधी बारी बारी अगर टारगेट करते हैं तो आपके संगठन को करने का काम करते हैं। मगर मैं उन विरोधियों को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि यह संगठन चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों पे बना है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के विचारों पर बना है। यह इतना कमजोर संगठन नहीं है। इस संगठन के अंदर ऐसे कार्यकर्ता है जिनने 80-80 साल अपने जीवन की राजनीति में इस संगठन को, इस सोच को जिंदा रखकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को मजबूती देने का काम किया है। और इसी प्रति हम आगे बढ़ते रहेंगे, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के सपनों को पूरा करते रहेंगे और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के विचारों को और आगे बढ़ाकर पार्टी संगठन को केवल मात्र हरियाणा तक ही नहीं, मैं तो बोलना चाहूंगा, चौधरी महेंद्र सिंह जी बैठे हैं कि अब आपकी जिम्मेवारी है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। मैं कहूंगा निशांत सिंह जी को पंजाब का चुनाव आ रहा है और डॉक्टर साहब के आदेश लेने का काम करेंगे, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के अंदर वो 2 बार सदस्य रहे, कि पार्टी के विस्तार को अब इन 3 प्रदेशों में ले जाकर पार्टी की मजबूतियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें आदेश देने का काम करे। इसके साथ तमाम हमारे मेवात के पदाधिकारी साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का सपना था कि प्रदेश के 22 जिलों के अंदर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमूर्ति हो, मगर आज आपने सबसे ऊंची प्रतिमूर्ति, ये 42 फुट की प्रतिमूर्ति लगाकर ये साबित कर दिया कि जैसे न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जैसे गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, आज सर छोटू राम का स्टैच्यू सापला में है, वैसे ही दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे पर जब कोई जाएगा तो प्रगति की निशानी देखकर चौधरी देवीलाल जी को विकास के तौर पर देखने का काम करेगा, नमन करेगा और दिशा लेकर जाएगा कि देश की प्रगति उन्नति के अंदर कैसे उनकी सोच का एक अहम योगदान रहा है। इसके साथ आप सब आए, आप सबका आभार प्रकट करते हुए